First time we are again focusing on the study of compounds. Ammonia chapter we were doing, and few of the topics were left over here. So some of the chemical properties were still remaining. So in this we'll focus on the property that is the reducing action. Reducing action of ammonia. Right. Now, when we are focusing on the reducing action of ammonia, we have to focus that how the ammonia basically behave as a reducing agent. So, reducing action means you are understanding, na, its work as a reducing agent. So we have to see that how it works as a reducing agent. So it is a, first of all you have to remember it is a strong reducing agent, right? So now how you can prove that it's acting as a reducing agent? So we have an experiment is also given, a reaction is there for the copper oxide. So first of all we'll focus on the copper oxide. Suppose ammonia is there, it reacts with copper oxide, right? So it will give you a product that is copper, and water plus N2 gas will be released. ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि what things are formed, then we'll discuss the detail of it. So this copper I'm balancing first, then I'll write down. So this way you can balance your reaction. So this is water, this is nitrogen gas. So I think there is no need to focus on it. It's nitrogen gas, water is formed. This copper is reduced product. ठीक है, this is what basic oxide, that is basic oxide बोल लो या metallic oxide बोल लो, ठीक है, क्योंकि मेटल का है ऑक्साइड इसीलिए मेटालिक ऑक्साइड. बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि बेस बनाता है, तो बेसिक ऑक्साइड है. ठीक है, नाम क्या है इसका, व्हाट्स द नेम, इट्स कॉपर. ठीक है, कॉपर टू ऑक्साइड. सो दिस वे यू कैन राइट डाउन इट्स इट. अमोनिया तो आपकी गैस है, इट्स वर्किंग एज अ reducing agent. So few things I have written over here. Now let's focus on this reaction, then we'll go for the experimental part. Now this ammonia is been acting as a strong reducing agent. So what is its attitude? You're using over here any of the metallic oxide or basic oxide I am using. So मैंने copper oxide I have used over here. So this ammonia is what I this basic oxide is been reduced by this ammonia. ठीक है, अब reduction कैसे हो रहा है, देखो loss of ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर में. तो बेसिकली इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. इसीलिए यहाँ बोला गया है कि कॉपर जो मिला, ऑक्सीजन रिमूव होने के बाद ये क्या बना लेगा, आपका रिड्यूस प्रोडक्ट. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस विल फॉर्म अ रिड्यूस प्रोडक्ट. नाउ फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर दैट यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन ही नहीं है, यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं. पहली चीज़ है कि अमोनिया इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सेकंड, द बेसिक ऑक्साइड है, द मेटालिक ऑक्साइड, द कॉपर टू ऑक्साइड विच यू आर यूजिंग, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट इज़ बीन सॉरी इसका रिडक्शन हो रहा है, इट इज़ बीन रिड्यूस टू कॉपर, है ना. तो ये क्या बना ले रहा है आपका, ये क्या है आपका, कॉपर बना ले रहा है. और कॉपर कैसे एक्ट कर रहा है, एक रिड्यूस प्रोडक्ट की तरह. ठीक है, साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है, वाटर आपका फॉर्म हो रहा है. नाउ फ्यू थिंग्स शुड बी डिस्कस इन दिस रिएक्शन. कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का एक कलर है, और उसका एक कलर जो आपको हमेशा याद रखना है कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक होता है. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देके चलनी है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉपर जो बन रहा है आपका Cu, है ना, ये कॉपर अभी मैंने नाम लिखा है. ये जो कलर जो आपका चेंज होगा ये ब्राउन कलर का होगा. ठीक है, तो इस रिएक्शन में सिर्फ रिएक्शन ही नहीं चल रही है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आ रही हैं कि अमोनिया की रिड्यूसिंग एक्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है, और एक ऑब्जर्वेशन भी आ रहा है. ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का था बाद में किस कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ब्राउन कलर में. ठीक है, तो ये ब्राउन इसका कलर हो जाएगा. तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ what is over here which you have to be in there. अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये तो इनका कलर चेंजिंग है, लेकिन बेसिकली अगर हम कॉपर ऑक्साइड को देख रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है. तो क्या हो रहा है, ये जो हमारा ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड इज रिड्यूस टू, भाई बताया ना मैंने रिड्यूस कैसे हुआ, रिड्यूस टू ब्राउन कॉपर. ठीक है,
ब्राउन कॉपर में वो रिड्यूस हो जा रहा है. तो दिस वे यू हैव टू फोकस ऑन इट दैट हाउ द रिएक्शन इज़ बीन देयर. सो अब ये रिएक्शन जो है ये आपको एक्सप्लेन करेगी कि दिस अमोनिया इज़ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और इट हैज़ अ रिड्यूसिंग नेचर. प्लीज़ लैंग्वेजेस को ये नहीं कि मैम ने बस एक चीज़ बता दी तो उस पर फोकस करना. यू हैव टू फोकस ऑन मैनी थिंग्स, राइट. नाउ चिल्ड्रन सी दिस एक्सपेरिमेंट. ओवर ये एक ट्यूब है ग्लास की है, इसके अंदर आपने बेसिकली ये जो है ना यहाँ पे लेड ऑक्साइड भी, लेकिन लेड ऑक्साइड अब हमारे कोर्स से हट गया है तो हम फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि लेड ऑक्साइड यहाँ रखा हुआ है. लेड ऑक्साइड जो है वो आपका येलो कलर का होता है, बफ येलो कलर का. ये कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे जो ब्लैक कलर का है. अब यहाँ से आपने ड्राई अमोनिया पास करी, नीचे आपको हीट करनी है. जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं इनकी कंडीशन होती है कि इट शुड बी हीटेड अप, तभी रिएक्शन होगा. तो आपको नीचे हीटेड करना है. जब आप हीट करोगे तो आपको अभी पता है ना कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो आपका हर एंगल पे, चाहे कॉपर ऑक्साइड लोगे या लेड ऑक्साइड लोगे, गैस वही निकलेंगी. ये N2 निकलेगा और वाटर निकलेगा. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है. तो वही दोनों की गैस में मैं भी लेड ऑक्साइड का भी बता दूंगी आपको. तो N2 गैस निकलेगी, H2 गैस हुई. अभी इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे इसमें हमने क्या करा रखा है, लेकिन अभी हम इन्हें देख रहे हैं. तो जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर का है. जब आप इसको हीट कर रहे हो कॉपर ऑक्साइड को, तो जो ब्लैक कलर का है बाद में तुम देखोगे कि यहाँ चेंज हो जाएगा और यहाँ ब्लैक जो तुमको दिख रहा है अभी इसका कलर चेंज होकर ब्राउन में हो जाएगा. जैसे ही ब्राउन हो जाए ये पूरा तो समझ लेना यहाँ मेरा कॉपर बन गया है. ठीक है, Cu बन गया. अब यहाँ लेड ऑक्साइड को देखो, लेड 2 ऑक्साइड जो होता है ये देखो बफ येलो कलर का है. ठीक है, जब तुम इसको हीट करोगे और यहाँ से ड्राई अमोनिया गैस पास करोगे तो ये भी रिएक्शन करेगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा. इसका कलर चेंज होकर ग्रेइश मेटालिक लेड हो जाएगा. ग्रे कलर समझते हो ना, तो ग्रे कलर तुमको यहाँ दिखने लग जाएगा. तो यहाँ पे इधर जब इसका कलर चेंज होगा यहाँ पे तो कॉपर बनेगा और कौन से कलर का बनेगा, ये ब्राउन कलर का. और जब ये कलर चेंज होगा तो यहाँ लेड हो जाएगा क्योंकि ये लोग रिड्यूस हो चुके हैं, ये दोनों रिड्यूस प्रोडक्ट्स हैं. और इसका कलर चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, it will changes to grayish color. So I think this is clear to you how this experiment is going on. Up now the point is that कि we have placed these tubes. So this tube is been collecting जो water निकला है वही वो steam form में, वो यहाँ पास होगा, वही water भी आएगा और N2 गैस भी आएगी ना, नाइट्रोजन गैस भी आएगी. तो वाटर तो जब ठंडा हो जाएगा, यहाँ रखा हुआ है पानी उसमें ठंडा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, वाटर यहाँ कलेक्ट हो जाएगा. N2 गैस है वो आगे पास ऑन हो जाएगी, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी. So I think this is clear to you how this experiment is going. Now I'll tell you the reaction of lead oxide also. Right, ammonia reacts with lead oxide. ठीक है, तो ये आप इस लिखोगे lead 2 ऑक्साइड, क्योंकि ऐसे ही लिखना होता है ऐसे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेना बेटा. इट विल गिव यू Pb क्योंकि रिड्यूस प्रोडक्ट हो जाएगा, वाटर प्लस N2. ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए सेम है, दोनों एक रिएक्शन रख लोगे. बस अगर ये याद ना भी रहे तो बस इसमें याद रखना कॉपर है, कॉपर ये तुम Cu की जगह Pb लगा दो, यहाँ पे Pb लगा दो, तो कोई इशू नहीं है. दोनों में एक सा ही है इशू, मतलब एक से ही रिएक्शन है, तो आप आराम से इसमें कर सकते हैं. आई थिंक देयर इज़ नो बिग इशूज़ ऑफ इट. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लेड 2 ऑक्साइड जो है वो कैसी कलर का है, बफ येलो. और ये जो लेड आपका बना है, यहाँ पे जो लेड बना है ये कौन से कलर का आपका हो जाएगा, अभी मैंने बताया है ये ग्रेइश. ठीक है, आई है सॉरी, ये ग्रेइश. ठीक है, ये आपको मिलेगा. तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. दिस वे यू कैन डू योर वर्क एंड यू कैन लर्न द रिएक्शन. सो आई थिंक नो बिग इश्यूज. नाउ द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो अमोनिया. ठीक है, अमोनिया रिड्यूसेस क्लोरीन. तो बहुत इसमें अलग अलग रिएक्शंस हैं, तो आपको इसको भी देखना है. ठीक है, सो अमोनिया रिड्यूसेस योर क्लोरीन. ठीक है, इसमें 2 रिएक्शंस हैं बेटा, दोनों रिएक्शंस को याद कर लेना. कभी अमोनिया एक्सेस होती है, कभी क्लोरीन एक्सेस होती है. सो लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन ammonia is in excess. So we will focus on this part when ammonia is in excess. So when you are going towards this part, when your ammonia is in excess, then you have to focus that what things will be formed. That is one of the important part. Now one thing you have to remember that this particular reaction is in steps. So there is no need to focus on the step reaction, and you can directly write down the answer in the single step. It's in 2 steps forms, but I never ask my students to
to learn in these steps. Just learn the single reaction, and because it's a new one to you, so let's see what will happen. So when ammonia, when you are taking it in excess, and chlorine is being used, so it gives you a compound, that is, you have to remember, ammonium chloride. And later on balance this equation. Just now you just focus on the equation, that how the equation is being formed and what products are formed. So this ammonia, when reacts with chlorine, it form you ammonium chloride, and along with that you will see the N2 gas will be formed. Now you can see this reaction is not at all balanced. So for balancing it, we have to focus that what things has been given to us. So this reaction you have to put from here, put 8 over here, and you put 6 over here, right? So this will be balanced. Then you put over here 6, so you put it 3 over here, so it will be balanced. So this way you can just complete your this thing. Now what will be your observation? This thing you remember, this is ammonium chloride, and ammonium chloride always gives you dense white fumes. So it gives you dense white fumes is been formed. So this is clear to you. When ammonia is being taken in excess and it reacts with the chlorine, so it give you ammonium chloride. And how you can judge? Ammonium chloride is dense white fumes are formed, and this way you can see. So I think this is clear to you. So now what is the point arises? Sometimes they ask you that this dense white fume is being formed, and how you can identify this is dense white fume. So children, you have to focus that you know it very well, that you have to when you are bringing HCl, bring a glass rod dipped in HCl, then this will be this thing is also, this dense white fume is also seen, है ना. when ammonia के केस में when you are passing or you are bringing dense this thing HCl, dense white fumes is formed. ये भी एक रिएक्शन है जो आपने देखा, लेकिन यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये dense white fume में आपको मिलेगा, ठीक है. now next reaction, when chlorine is being used in excess, तो क्लोरीन जब एक्सेस में लिया जाएगा तब क्या बनेगा? तो बेटर पार्ट है, इसमें याद कर लो, 3HCl प्लस NCl3, ठीक है. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है कि ये मेरा बनेगा, ठीक है. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बन रहा है आपका कंपाउंड, ये नया सा तुमने दिख रहा होगा, ये नाइट्रोजन. नाम कैसे याद करोगे? नाइट्रोजन 3 क्लोरीन है तो ट्राई, नाइट्रोजन ट्राई, है ना. और भाई पीछे का लिखा है तो क्लोरीन तो लिखेंगे नहीं, क्लोराइड. तो क्लियर हो गया. N से नाइट्रोजन 3 है तो ट्राई हो जाएगा, और ये क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है. ये जो होता है ये बेसिकली आपका येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड होता है, ठीक है. ये ऑब्जर्वेशन है बेटा. आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू सी, व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन, तो यू विल राइट डाउन दिस थिंग. ये आपका आंसर होगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड विच इज़ येलो एक्सप्लोसिव liquid. So I think this is clear to you. That this portion now we have covered up with the chemical properties. All the chemical properties is cover up, and this particular chemical property is very important. ये दोनों ही जितनी मैंने तुम्हें बताई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बोर्ड्स में आप 10 ईयर्स के पेपर उठा के देखिएगा, फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो you will not ignore this portion. It's important and you can see it. If you are leaving it, then you will be in a big that state कि you will lose your marks. So please focus on it. Once again learn the reactions. और अमोनिया है, अमोनिया में थोड़ा ध्यान देखना बेटा. अमोनिया एक कलरलेस गैस होती है, ठीक है. ये भी एक पॉइंट होता है कि अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस, ठीक है. क्लियर हो रहा है. सो नाइट्रोजन, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये भी एक क्या है, कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, ठीक. तो कुछ पॉइंट्स हैं विच यू हैव टू रिमेंबर. So children, now we have covered up with the chemical properties, and please go through this chapter